भारत और ब्रिटेन ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट पर किए हस्ताक्षर। कई भारतीय उत्पादों से हटेगा शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय अफसरों के खुलेंगे द्वार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चरखी दादरी में आयोजित विकास रैली को किया संबोधित। 68 करोड़ की 19 परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। कहा, जल्द ही पुलिस विभाग में करेंगे भर्तियां। अंबाला में 28 जुलाई को आयोजित होगा राज्य स्तरीय तीज समारोह। मुख्यमंत्री महिलाओं को देंगे कई सौगातें। विभिन्न विभागों की नई पहलों का भी करेंगे शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला नगर परिषद में सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को प्रदान किए जॉब सिक्योरिटी पत्र। कहा, योग्य उम्मीदवार को बिना पर्ची बिना खर्ची के मिल रही नौकरी। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। भारत और ब्रिटेन ने लंदन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के बिजनेस एंड ट्रेड सेक्रेटरी जोनाथन रोनाल्ड्स की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस समझौते से भारतीय श्रमिकों, युवाओं और महिलाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलने जा रहे हैं। इस समझौते से रोजगार में वृद्धि, लैंगिक समानता और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। समझौते के तहत रत्न और आभूषण, कपड़ा, लेदर, जूता और खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों से भारतीय उत्पादों पर शुल्क तत्काल हटाया जाएगा। इन क्षेत्रों में काम कर रहे लाखों श्रमिकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और देश में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। यह केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त श्रमिक अधिकारों का समर्थन भी करता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की अपनी यात्रा पर लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मुलाकात की। दोनों शीर्ष नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता तथा यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद है। और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं। हम जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद ही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चरखी दादरी में आयोजित विकास रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाडरा कस्बे के गांव झोझूकला को महाग्राम योजना में शामिल करने के साथ ही क्षेत्र के लिए 68 करोड़ की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने गांव में शहीद अरविंद सांगवान की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 व 27 जुलाई को प्रदेश में होने वाली सीईटी परीक्षा में महिला उम्मीदवारों के साथ उनके परिवार के एक सदस्य को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने परीक्षा के दिन लोगों से अपने वाहनों का प्रयोग करने को भी कहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा करी कि जल्द ही पुलिस कर्मियों की भर्तियों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। इसे लेकर पुलिस विभाग को भर्ती संख्या और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने के आदेश दिए जा चुके हैं। 26 और 27 तारीख को हमारे बच्चे सीईटी का पेपर वो देने के लिए जाएंगे। हमने पूरी व्यवस्था हरियाणा सरकार की तरफ से वो की है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हम अन्यथा बाहर ना निकले, क्योंकि सीईटी का पेपर देने के लिए सड़कों के ऊपर बड़ा रश होगा। कहीं जाम में कोई बच्चा ना फंसे ताकि अपने एग्जाम से लेट हो जाए, और उसको लेकर के हमने बसों की व्यवस्था की है ताकि बच्चों को उनके गांव से लेकर के सेंटर तक ले जाया जा सके। और हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर हमारी बेटी कोई सीईटी का पेपर देने के लिए जा रही है तो उसके लिए परिवार का एक सदस्य भी हरियाणा रोडवेज की बस में मुफ्त में यात्रा कर सकेगा। हरियाणा के अंदर पुलिस की और भर्ती निकालेंगे जिससे कि हमारे युवा साथी उसके अंदर भाइयों आ सकें।
मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की चर्चा करते हुए बताया कि पिछले 10 वर्षों में बाढ़ड़ा के विकास के लिए 495 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके साथ ही 474 विकास परियोजनाओं की घोषणाओं में से 321 घोषणाओं को पूरा किया जा चुका है तथा 90 घोषणाओं पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाया गया, जिसका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दादरी जिले के 3,56,000 परिवारों को बीपीएल कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ड़ा विधानसभा में हमारे 311.20 किलोमीटर की 100 सड़कें जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार जिस भी वो एजेंसी के पास सड़कें हैं, अगर उनमें कहीं टूटी है तो उनको भी हमने अधिकारियों को एक बात कही है कि उन एजेंसी के लोगों को कह करके, क्योंकि अभी और डिफेक्ट लाइबिलिटी में है, उनको ठीक करवाने का काम करेंगे। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की 48.31 किलोमीटर की 12 सड़कें, जिनके ऊपर 20 करोड़ 43 लाख रुपए वो खर्च होगा, उनके ऊपर स्पेशल रिपेयर के लिए मैं आज यहाँ पर 20 करोड़ 43 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बाढ़ड़ा के विभिन्न गांव के कच्चे रास्तों के लिए 5 करोड़ तथा अन्य विकास के लिए अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि हल्के के गांव पातुवास में पशु चिकित्सालय बनाया जाएगा और 40 किलोमीटर की 12 सड़कों की 20 करोड़ 43 लाख रुपए से मरम्मत की जाएगी। इस मौके पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मकड़ानी गांव में 32 करोड़ रुपए की लागत से झील का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में लगभग 10,000 एकड़ का ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो पाएगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र को नहरों से जोड़ने के साथ ही सिंचाई के पानी की व्यवस्था और इससे जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट पर 125 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा 40 करोड़ की लागत से बधवाना माइनर का फिर से पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली बहनों पर प्रदर्शन के दौरान दर्ज एफआईआर को वापस लिया गया है। इसमें सबसे अधिक दादरी जिले की 80 आंगनबाड़ी वर्कर पर थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे सिंचाई विभाग के तहत 32 करोड़ रुपए की लागत से मकड़ानी गांव की झील जो 2.5 एकड़ के ऊपर बनेगी और साथ के गांव जो हैं, जो मोड़ी, गोठड़ा और अन्य आगे जो गांव हैं, करीब 10,000 लोग की जो आबादी है, वहां पे ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का काम करेगी। ये बहुत बड़ी परियोजना है। आपको मैं बताना चाहती हूं 125 करोड़ रुपया इरिगेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ के इरिगेशन के कामों के लिए, चाहे वो पाइपलाइंस हो, ड्रेनेज हो, सोलर सिस्टम हो, रिचार्ज वेल्स हो, नहरों को बनाना हो, जोड़ों को नहरों से कनेक्ट करना हो, इसके लिए 125 करोड़ की लागत से जिले को दिया है। प्रदेश सरकार की ओर से 28 जुलाई को अंबाला में राज्य स्तरीय तीज समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य भर से हजारों महिलाएं भाग लेंगी। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महिलाओं को विभिन्न सौगात देंगे। वे कल समारोह को लेकर आयोजित बैठक में इसकी तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री इस अवसर पर कई विभागों की विभिन्न नई पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को और मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई योजनाओं व कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ड्रोन इमेजिंग व इंफॉर्मेशन सर्विसेज हरियाणा लिमिटेड के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पाद बेचने के लिए राज्य भर में साझा बाजार स्थापित किए जा रहे हैं। ये बाजार करनाल, रोहतक और फतेहाबाद जिलों में पहले ही शुरू हो चुके हैं और जल्द ही जींद व रेवाड़ी में भी खुलने वाले हैं।
उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी 22 जिलों में चरणबद्ध तरीके से साझा बाजार शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम स्तर पर महिलाओं को सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए समर्पित स्थान प्रदान करने को मौजूदा पंचायत भवनों में महिला सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके लिए 21 जिलों में कुल 780 भवनों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अंबाला जिला प्रशासन तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम को लेकर कल शाम पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने स्थल का दौरा किया। कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तरीय तीज महोत्सव इस बार अंबाला शहर में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री क्षेत्र के लोगों को कई सौगातें देने जा रहे हैं। इसके साथ ही वे मेधावी छात्रों को सम्मानित भी करेंगे। एक बड़ा पूरे प्रदेश स्तरीय जो एक तीज महोत्सव है उसको जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी अंबाला में बहनों के साथ मनाएंगे और जो अंबाला के विकास को रफ्तार देने के लिए अपितु हरियाणा की भी संबंधित जो बड़ी घोषणाएं उस दिन जो है अंबाला की इस पावन धरा से होंगी और दिल खोल के अंबाला वासी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो है स्वागत करने के लिए तत्पर है। तो फिर मेधावी छात्रों के सम्मान का कार्यक्रम 4 बजे होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की हर गली, हर मोहल्ले में स्वच्छता की जो सुगंध फैली है उसमें सफाई कर्मचारियों की मेहनत छिपी हुई है। सफाई कर्मचारी सिर्फ कर्मचारी नहीं, प्रदेश के शहरों और गांवों के रीढ़ हैं। वे कल चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए सफाई कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। सफाई कर्मचारियों के वेतन में 2100 रुपये की बढ़ोतरी होने पर प्रदेश भर से सफाई कर्मचारी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने आए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आप हमारे स्वास्थ्य के रक्षक व वातावरण के प्रहरी हैं। आपके बिना स्वच्छ हरियाणा की कल्पना भी असंभव है। आपका काम केवल कचरा उठाना नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की नींव रखना है, जो प्रदेश के हर नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीवर की सफाई का कार्य जोखिम भरा होता है। आप अपना जीवन खतरे में डालकर यह कार्य करते हैं। आपका यह योगदान सराहनीय है। स्वच्छता चाहे शरीर की हो या अपने आसपास के परिवेश की हो, इसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है, हमारे सामाजिक एवं आर्थिक विकास से है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता को भगवान के बाद दूसरा स्थान देते थे। वे स्वयं झाड़ू लगाकर लोगों में सफाई के प्रति चेतना पैदा करते थे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की तो देश ने एक नया संकल्प लिया। इस संकल्प को पूरे समर्पण से निभाने का श्रेय सबसे पहले सफाई कर्मचारियों को जाता है। हरियाणा के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि सफाई कर्मचारी बहादुर योद्धा है जो स्वच्छता के लिए हर समय तैयार रहते हैं। आज डीएससी समाज के बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण व भलाई के लिए वचनबद्ध है। हमारा प्रयास रहा है कि सफाई कर्मचारियों को सिर्फ सम्मान ही नहीं बल्कि समान अधिकार एवं अवसर भी मिले। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला नगर परिषद में पिछले कई सालों से काम कर रहे 47 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की तकदीर बदल दी है। पहले सिफारिश से लोग नौकरियां करते थे, लेकिन आज हर योग्य उम्मीदवार को ही बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिलती है। उन्होंने कहा कि अब 5 साल के बाद कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दे दी जाती है, जिससे उनको बहुत फायदा मिलता है। अभी पीछे जो लिस्ट जारी हुई है, मेरे पास 25-30 लोग एक दिन आए, किसी कोई सिफारिश नहीं, किसी नेता से जान पहचान नहीं और हमारी नौकरी मिली। उसी प्रकार से टेम्परेरी लेबर का, जिनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, ये ठेकेदारी प्रथा बंद हो, इसके लिए आपके अजीज ने भी बहुत लड़ाई लड़ी है। आज हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज एक्ट 2024 जो सरकार के पिछले वर्ष पारित किया गया था, उसके तहत नगर परिषद अंबाला सदर के 47 ऐसे कर्मचारी थे जिन्होंने अपॉइंटेड डेट जो कि 15 अगस्त 2024 थी, उसमें अपनी 5 वर्ष की सेवा पूरी किया और उनकी निष्ठा और ईमानदारी के सेवा भाव को देखते नगर परिषद और सरकार ने उनको इस जो अधिनियम था इसके तहत उनको 58 साल की सेवा सुरक्षा प्रदान की गई है, जो कि आज माननीय मंत्री के द्वारा आज उनको जो प्रमाण पत्र इनका बनता था वो उनको प्रदत्त किया है।
इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज ये जॉब सिक्योरिटी पत्र पाकर वे बेहद खुश हैं। हर साल जो उन्हें अपनी नौकरी के लिए दोबारा से रिन्यूअल लेना पड़ता था, उससे अब राहत मिली है। सरकार ने अच्छा फैसला लिया है, इससे हर कर्मचारी बेफिक्र होकर काम कर सकता है। मिला, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी बीजेपी सरकार का और हमारे माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने हमें ये जो है, जो आज हम इतनी मेहनत कर रहे थे, इतने सालों से लगे हुए थे, आज उसका हमें फल मिला है। और मैं जो लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे जो बीजेपी ने एक वादा किया था आज एक चुनाव आने से पहले, आज उन्होंने अपना इस वादे को पूरा किया है। और जो हम हर समय डर के जॉब करते थे, आज हम खुले दिल से इसका जो है जॉब सिक्योरिटी का अभिनंदन करते हैं। सरकार ने हमारी ये फैसला लिया है, बहुत अच्छा फैसला लिया और हम सभी से बहुत खुश हैं। ये अगर देखो बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे थे और काफी समय सभी को उम्मीद थी कि कुछ करे, लेकिन इस सरकार ने मतलब टाइम में ये काम कर दिया और हमें इसकी बहुत खुशी है। और धन्यवाद करते हैं सरकार का और अनिल साहब का, जो इन्होंने हमें ये लेटर देके हमारी मतलब हौसला अफजाई बढ़ाई है। हमें जो सरकार की तरफ से जी ये जो सिक्योरिटी की मिला था लेटर जी, यह पूरा हो रहा है। इससे हमारे सभी कर्मचारियों में किसी भी लहर है जी, और जो इनको नौकरी जाने का खतरा था जी, वो उनके दिल से दूर हो गया जी। आप सभी खुश है जी। लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कल पंचकुला में विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें चालू वित्त वर्ष के वर्क प्रोग्राम की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें किसी भी राज्य की तरक्की की पहचान होती हैं, इसलिए हर सड़क मजबूत, चौड़ी और सुरक्षित होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश की करीब 3500 किलोमीटर सड़कों को 18 फीट चौड़ा करने की योजना पर कार्य तेजी से किया जाए, जिससे यातायात में सुगमता और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। उन्होंने सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर भी चिंता जताते हुए सख्त निर्देश दिए कि प्रदेश भर में टूटे हुए या खराब हो चुके साइन बोर्ड्स को ठीक करवा दिया जाए या उन्हें तुरंत बदला जाए। उन्होंने यह भी कहा कि टेंडर प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि जनता के बीच सरकार की साख मजबूत हो। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में इसी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे भवन और सड़कों में लगने वाली सामग्री की क्वालिटी पर भी विशेष ध्यान रखने के साथ ही सामग्री की समय समय पर विभाग की लैब में जांच करवाने को कहा। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने महेंद्रगढ़ में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने 10 शिकायतों को सुना और निर्धारित समय में इनका समाधान करने के निर्देश दिए। ये शिकायतें बिजली, पानी, सीवरेज, जल भराव से जुड़ी थी। समस्याओं को देखते हुए उन्होंने जिला उपायुक्त को प्रतिदिन 11 से 12 बजे तक संबंधित विभाग के अधिकारी के साथ जन समस्या सुनने के आदेश दिए। इसके लिए लोगों को कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसके बाद भी पीड़ित की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि ग्रीवेंसेस की बैठक अब कभी नारनौल तो कभी महेंद्रगढ़ में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग कनीना में करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ढोशी की पहाड़ी का निरीक्षण करेंगे ताकि वहां रोपवे बनाकर इसे पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि महेंद्रगढ़ और माधोगढ़ किले पर भी काम शुरू करवाया जाएगा। और अच्छा रहा, 10 एजेंडे थे, 10 एजेंडों में कई काम तो तुरंत हो गए। कुछ एक के लिए इंक्वायरी का भी लिए रखा है, कुछ एक की कमेटी बना दी है। आज सबसे अच्छी बात ये रही कि जिला प्रशासन के लिए कि भी 11 से 12 का समय जो है लोगों के लिए डिपार्टमेंट निश्चित रखें उसमें, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री 24 घंटे जब लोगों के लिए लगाते हैं तो हम कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा तो एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करके लोगों की समस्या सुने। किसी तरह से भी किसी भी उपभोक्ता को, किसी भी कंज्यूमर को किसी तरह का भी भार पड़ने नहीं दिया जाए। सर, तो जो मुद्दे प्रशासन के पास आते हैं, जो प्रशासनिक तौर पर हल हो सकते हैं वो हल हो जाते हैं। ग्रीवेंस में भी एक क्राइटेरिया है कि ग्रीवेंस में कौन कौन से मुद्दे आए, वो इसी हिसाब से प्रशासन पूरी कमेटी है दोषी वाली पहाड़ी पर, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि रोपवे उसमें बनाया जा रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज पलवल लघु सचिवालय में जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक ली। इस दौरान उन्होंने 15 शिकायतों में से 12 को हल कर दिया गया। अन्य 3 शिकायतों के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम के चलते सड़कों पर जल भराव की समस्या बनी हुई है। जिला उपायुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि मौके पर जाकर समस्या का निदान कराएं। उन्होंने कहा कि इन सड़कों की मरम्मत करने का कार्य किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में दक्षिण हरियाणा के नेताओं की अहम भूमिका है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में दक्षिण हरियाणा का अहम योगदान है। पलवल जिले में नर्सिंग कॉलेज बनाने का कार्य जल्द शुरू होगा। आज के दिन रिजॉल्व करने के लिए हमारे डीसी साहब भी इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं 2 बजे। सड़कों की हालत पे ज्यादा आज के दिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि बरसात है, वाटर लॉगिंग हो रही है। अगर दक्षिण हरियाणा ने हवा, मैंने कहा दक्षिण हरियाणा ने हवा बनाई है, तो इसमें मैं आज भी दक्षिण हरियाणा की धरती पे बैठी हूँ और जो भी दक्षिण हरियाणा के मैं जो नेता हैं आज के दिन के हवा बनाने वाले दक्षिण हरियाणा के लोग हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। आपने भी ये बताया था कि नर्सिंग कॉलेज जो है यहाँ पे शुरुआत नहीं हुई है, तो उन्होंने मेरे को संज्ञान में लिया है और इसमें जल्द होगा। 26 और 27 जुलाई को आयोजित की जा रही सीईटी परीक्षा को लेकर सिरसा जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। परीक्षा के लिए जिले में 64 केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन द्वारा नोडल अधिकारी, लॉइंग स्क्वाड व ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जा रही है। उम्मीदवारों को केंद्र पर पहुंचने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार की ओर से फ्री बस सेवा की सुविधा दी गई है। सीईटी के लिए बड़ी संख्या में बसें चलाई जाएंगी। जिला परिषद के सीईओ डॉक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर लिया गया है। परीक्षा केंद्र के एक कक्ष में 24 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था होगी। प्रत्येक केंद्र पर जैमर, सीसीटीवी और मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। स्टाफ को भी मोबाइल फोन के साथ अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को समन्वयक नियुक्त किया गया है, जो सभी परीक्षा केंद्रों में बैठने की व्यवस्था की निगरानी करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक 4 परीक्षा केंद्रों पर एक लाइंग स्क्वाड काम करेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट मशीन बंद रहेगी। परीक्षा केंद्र के आसपास एकत्रित होने और गाड़ियों की पार्किंग की भी मनाही रहेगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इसमें जो नोडल ऑफिसर हैं वो माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय को बनाया गया है और जो कोऑर्डिनेटर हैं वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहेंगे। और सिक्योरिटी के लिए जो हमारा माननीय एसपी साहब हैं वो पूरी मॉनिटरिंग करेंगे इनकी, और पूरी चारों तरफ जो सुरक्षा के है वो चौकसी रखी जाएगी। इसमें जिला शिक्षा के अंदर लगभग 64 सेंटर बनाए गए हैं और जो विद्यार्थी हैं 14,750 विद्यार्थी यहाँ पर एग्जाम देंगे। इसमें जो फोटोस्टेट की दुकानें हैं विशेष तौर पर वो बिल्कुल ही बंद रहेंगी और उसके आसपास भी जो गैदरिंग है उसको नहीं करने दिया जाएगा। गैदरिंग के ऊपर भी उसकी पाबंदी रहेगी। इसमें एग्जाम सेंटर के अंदर सिर्फ एक अपना एडमिट कार्ड और अपना जो फोटो युक्त आईडी कार्ड है वो ही लेकर के जा सकते हैं। मोबाइल फोन है, किसी तरीके की वॉच है, बेल्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो इस सब के ऊपर भी पाबंदी रखी गई है। इसके ऊपर सिरसा रोडवेज डिपो के महाप्रबंधक अनित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रोडवेज की बसें निःशुल्क चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि रोडवेज की 170 बसें रहेंगी और 200 बसों को रिजर्व रखा जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले छात्रों के लिए पुलिस लाइन में बस का ठहराव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एग्जाम सेंटरों के निकटतम पॉइंट तक फ्री शटल बस सेवा का संचालन भी होगा। छात्र परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाइन लिंक से भी बुक करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि छात्रों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए, इसके लिए बस स्टैंड पर भी हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की जाएगी। और 157 तो हमारी रोडवेज की रहेंगी और 200 हम रिक्विजिट करेंगे गाड़ियाँ, तो टोटल जो लगभग 360-50 के करीब गाड़ियाँ रहेंगी। हम यहाँ 9 जगह हमने क्लस्टर पॉइंट किए हैं भी, 9 जगहों से हम बसें खड़ी करेंगे और आसपास हम इंफॉर्मेशन देंगे आपके माध्यम से, या जो भी हमारी कोशिश रहेगी भी काउंटर वगैरह करेंगे। तो इससे क्या होगा भी वो कवर करती आएंगी गाड़ियाँ जो, और उनको शाम को वापस भी करवाएंगे। 1 से 6 तक हमने काउंटर स्पेशल लेने के लिए किया एग्ज़ाम यहाँ से जाने के लिए, और बाहर से जो बसें आएंगी जिनका यहाँ सेंटर होगा उसके लिए हमने पुलिस लाइन को चिन्हित किया है पॉइंट जो है वहाँ, और वहाँ से हमारी शटल भी चलेगी शहर के लिए।
जो शहर में डिफरेंट अपने स्कूल है, जो सेंटर्स हैं, तो वहाँ उनको बच्चों को छोड़ के आएगी और वह ख़त्म होने के उपरांत उनको लेके भी आएगी और वहीं से ही फिर दूसरे डिपो की बसें चली जाएगी। और ये हमने इसलिए अलग अलग पॉइंट किया ताकि कंजेशन भी ना हो, 2 जगह काम हो जाएंगे, बढ़िया जो है। फतेहाबाद में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय पर करीब 40,000 परीक्षार्थियों के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में व्यवस्था और निगरानी को लेकर जिला उपायुक्त मनदीप कौर लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 31 स्थानों पर 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के दौरान कोई चूक न हो, इसके लिए हर केंद्र पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सीसीटीवी कैमरे, जैमर, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और निगरानी टीम की तैनाती की जा रही है। तैयारियां पूरी हैं। हमें क्वेश्चन पेपर्स कहाँ रखने हैं वो सारी लोकेशंस आइडेंटिफाई कर ली हैं। हमारे 10,700 के करीब बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे दोनों दिनों में, और सेंटर्स आइडेंटिफाइड हैं। ये 38 सेंटर्स हैं हमारे फतेहाबाद में, और ज़्यादातर बच्चे जो हमारे पास एग्ज़ाम देने आएंगे वो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स के ही होंगे। वैसे ही सेंटर्स बनाए हैं सब ने। ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाएंगे हर सेंटर में, और पुलिस फोर्स रहेगी अपनी 6+2 की 6 रहेगी सेंटर में, और 2 जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए रहेंगे। 8 पुलिस के हमारे जो ऑफिशियल्स होंगे वो रहेंगे। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने बताया कि परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 800 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही 65 गाड़ियों के साथ पुलिस की टीमें लगातार गश्त भी करेंगी। परीक्षा स्थल के भीतर किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, संदिग्ध वस्तु या भीड़ की अनुमति नहीं होगी। सभी कोचिंग संस्थानों को परीक्षा के दौरान बंद रखने के भी आदेश जारी किए गए हैं। वो अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो वो पहले रूट देख लें। अपने रुकने की व्यवस्था अगर खुद के स्तर पर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बाकी जो सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है उसका भी वो लाभ उठा सकते हैं। जो बस सुविधा या अन्य सुविधा जो की गई है कि लास्ट मिनट पे कुछ चीज़ छोड़ दी जाती है कि भाई उसी दिन देख लिया जाएगा सेंटर या इस प्रकार का, तो फिर बाद में कुछ पैनिक की सिचुएशन ना बने। तो पहले एक बार अच्छी तरह से सारा चेक कर लेंगे। और निवेदन ये रहेगा कि मतलब कोई ऐसे इक्विपमेंट्स वगैरह सेंटर पे ना लाएं जिसमें मतलब उनको रखने में दिक्कत हो या कोई आइडेंटिफाई करनी पड़े जगह, तो उससे एक अननेसेसरली एक पैनिक सा क्रिएट हो जाता है। तो वो पहले अगर उसका अरेंजमेंट ढंग से करके आएंगे तो सभी को सुविधा रहेगी। रोडवेज ने भी परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष योजना तैयार की है। फतेहाबाद रोडवेज इंचार्ज राजकमल ने बताया कि गांव से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए सीधी बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इसके साथ ही जिले से बाहर परीक्षा देने जाने वालों के लिए 5 मुख्य स्थानों से 3 से अधिक बसें सुबह रवाना होंगी। बस स्टैंड व पुलिस लाइन से शटल बस सेवा भी उपलब्ध रहेगी जो कि छात्रों को केंद्रों तक छोड़ेगी और वापसी में ले आएगी। हेल्प डेस्क भी सभी मुख्य बस अड्डों पर सक्रिय किए गए हैं। समस्या उसका समाधान किया जाए। गाँव में भी मान लो सरकार के आदेश है कि मान लो बच्चों को जहाँ पे उनका छोड़ के आना है, आने के लिए मान लो सरकार ने बसें लगा रखी है और जाने के लिए बसें लगा रखी है। सीईटी अभ्यर्थी ईश्वर सिंह और रामकुमार ने सरकार के इन व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब हर स्तर पर इतने अच्छे प्रबंध दिख रहे हैं। सरकार ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखकर शानदार इंतजाम किए हैं। हमें समय से पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार ने सीईटी के पेपर के लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। जो अपने नायब सैनी जी ने जो सीईटी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए फ्री बसों की फैसिलिटी की है, जिसमें कि मेरा जो कि एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और मैंने अपनी सीट भी बुक करा दी है। मेरा 27 तारीख का एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट में। सरकार ने काफ़ी अच्छे इंतजाम कर रखे हैं बच्चों को, जैसे बसों के लिए घर से लेके जाने और एग्जाम सेंटर तक छोड़ने के लिए जो सरकारी बसों की सुविधा की है, बहुत ही अच्छा प्रबंध किया है। और अगर किसी बच्चे को कोई रास्ते में दिक्कत होती है या कोई अपने प्राइवेट वाहन से जा रहा है, उन्हें कोई परेशानी का सामना करता पड़ता है, तो उनके लिए भी टोल फ्री नंबर दिया है, वो उस पर कॉल करके अपनी सहायता ले सकते हैं। तो सरकार ने काफ़ी अच्छे पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कल चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित नए सचिवालय में एक अत्याधुनिक क्रेच का उद्घाटन किया। यह प्रदेश सरकार के कर्मचारियों, विशेषकर कामकाजी माता पिता और उनके छोटे बच्चों की देखभाल के लिए समर्पित है। अभी राज्य के 22 जिलों में 486 क्रेच कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 10,000 बच्चे नामांकित हैं। इस दौरान डॉक्टर मिश्रा ने आधुनिक कार्यस्थलों में ऐसी सुविधाओं के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये सुविधाएं एक ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में प्रगतिशील प्रयास हैं जहां हमारे कर्मचारी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से समझौता किए बिना पेशेवर रूप से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सुविधा हमारे लोगों और हरियाणा के भविष्य में एक निवेश है। यह नया क्रेच प्रशिक्षित देखभाल कर्मियों के साथ ही आकर्षक खेल सुविधाओं और छोटे बच्चों की देखभाल के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।